जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि शिनचैन माइक और हिरोशी को बताता है कि ये फिल्म बीच में ही पॉज हो गई है, इसीलिए यहाँ का सन भी मूव करना बंद कर चुका है। जिसके बाद अचानक हिरोशी और माइक को पीस कीपर्स के एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें काम करने के लिए बुला रहा था। हिरोशी और माइक अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ पर भी वही बातें कर रहे थे जो शिनचैन ने उन्हें बताई थी। हिरोशी कहता है कि अगर ये फिल्म बीच में ही पॉज हो गई है तो ये दुनिया कभी भी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस दुनिया को खत्म करना चाहते हैं तो हमें इस फिल्म को कंप्लीट करना होगा। हिरोशी और माइक की ये बातें सुनकर पास में काम कर रहे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन दोनों से पूछते हैं कि हम लोग वापस अपने घर कैसे जा सकते हैं। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर ओकिगावा दिखाई देते हैं जिन्हें आज फिर से पीस कीपर्स के लोगों ने काफी परेशान किया था। सुबाकी उनकी हेल्प करने के लिए उनके पास जाती है। वो उन्हें समझाती है कि अब आपको ये रिसर्च करना बंद कर देना चाहिए, इससे आपकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर ओकिगावा कहते हैं कि मैं ये रिसर्च बंद नहीं कर सकता, अगर हमें अपने घर वापस जाना है तो मुझे ये रिसर्च करनी ही होगी। डॉक्टर ओकिगावा सुबाकी को कहते हैं कि अगर पीस कीपर्स के लोगों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबाकी नोहारा फैमिली को मिली थी। वहाँ पर बहुत से लोग खड़े थे जो माइक और हिरोशी की बातें सुन रहे थे। शिनचैन, बोचैन, नैनी और मसाओ को वहाँ पर लेकर आता है। सुबाकी और डॉक्टर ओकिगावा भी वहाँ पर आ जाते हैं। माइक उन सभी लोगों को बताता है कि हमने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। अगर हम लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो हमें इस फिल्म को खत्म करना होगा, और अगर ये फिल्म खत्म हो गई तो हम लोग अपने घर वापस जा पाएंगे। वहाँ पर खड़ा एक इंसान माइक से पूछता है कि हम लोग इस फिल्म को खत्म कैसे करेंगे। माइक उन सभी लोगों को बताता है कि किसी फिल्म को एंड करने के लिए कोई भी रूल नहीं है, ये एक फ्री आर्ट है, हम जैसे चाहें इसे एंड कर सकते हैं। माइक कहता है कि हम सभी लोगों को ये सोचना होगा कि ये फिल्म एंड हो गई है और हम सबको एक साथ में दी एंड बोलना होगा। फिर वहाँ पर खड़े सभी लोग एक साथ में दी एंड बोलते हैं, लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद माइक कहता है कि हम इस तरह से इस फिल्म को एंड नहीं कर सकते, हमें इस फिल्म की एक प्रॉपर एंडिंग बनानी होगी। हिरोशी कहता है कि हमें इस फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग करनी होगी। जिस पर माइक कहता है कि एक वेस्टर्न फिल्म की हैप्पी एंडिंग तभी हो सकती है जब हम इस फिल्म के विलेन को हरा दें। हिरोशी बोलता है कि इसका मतलब ये है कि हमें गवर्नर जस्टिस को हराना होगा। तभी डॉक्टर ओकिगावा आगे आते हैं और उन सभी लोगों को बताते हैं कि आप सभी लोग मुझे कोई ऐसा वैसा इंसान समझ रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर रोज पनिशमेंट मिलती है क्योंकि मैं अपनी रिसर्च बंद करने के लिए मना कर रहा था। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं क्यों अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहता था, क्योंकि मैं एक ऐसे हीरो का इंतजार कर रहा था जो कि गवर्नर को हराएगा, और मैं एक ऐसा टूल बनाऊंगा जो गवर्नर को हराने में उस हीरो की मदद करेगा। अचानक वहाँ पर खड़े सभी लोग देखते हैं कि सन ने भी मूव करना शुरू कर दिया था। वो सभी सन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। हिरोशी कहता है कि टाइम फिर से चलने लग गया है। माइक कहता है कि ये मूवी फिर से शुरू हो गई है। हिरोशी मित्सी को कहता है कि अब हम लोग फिर से अपने घर वापस जा सकते हैं। जिसके बाद माइक बोलता है कि मुझे याद आ गया है कि मैं एक वीडियो रेंटल शॉप का ओनर हूँ और मेरी अभी शादी नहीं हुई है। शिनचैन कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी याददाश्त वापस आ रही है। शिनचैन बुरी बुरी जाइमोन की ड्राइंग करने की कोशिश करता है और अब शिनचैन बुरी बुरी जाइमोन की ड्राइंग कर पा रहा था। डॉक्टर ओकिगावा कहते हैं कि चलो हम सब मिलकर गवर्नर को हराते हैं और अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे अपनी रिसर्च को जल्दी से खत्म करना होगा जिससे पहले कि गवर्नर मुझे रोक दें। जिसके बाद शिनचैन सुबाकी के पास जाता है और वो सुबाकी को कहता है कि अब हम लोग कासुकाबे टाउन वापस जा सकते हैं। जब हम कासुकाबे टाउन वापस चले जाएंगे तो हम साथ में घूमने चलेंगे। जिसके बाद हमें गवर्नर के घर का सीन दिखाया जाता है। गवर्नर मूव करते हुए सन को देख रहे थे। गवर्नर कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता चल गया है, लेकिन फिर भी वो लोग कभी भी इस मूवी को खत्म नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने घर वापस जा पाएंगे। जिसके बाद गवर्नर पास में खड़े अपने एक आदमी से कहते हैं कि शेरिफ को बुलाओ। दूसरी तरफ डॉक्टर ओकिगावा ने अपनी रिसर्च खत्म कर ली थी। वो फिर से उन लोगों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने एक हीरो के लिए पैंट बनाई है और इस पैंट को पहनने से हीरो गवर्नर जस्टिस को आसानी से हरा पाएगा। वहाँ पर खड़ा एक इंसान पूछता है कि हीरो कौन बनेगा। जिस पर माइक बोलता है कि मैं हीरो बनूंगा क्योंकि मैं बचपन से किसी फिल्म का हीरो बनना चाहता था। माइक वो हीरो पैंट पहनने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैंट उसे फिट नहीं आ रही थी। जिसके बाद शिनचैन वो पैंट्स पहनने की कोशिश करता है और वो उसे फिट आ जाती है। शिनचैन कहते हैं कि मैं हीरो बनूंगा। डॉक्टर ओकिगावा कहते हैं कि मेरे पास अभी भी 4 ऐसी पैंट्स और हैं, आप में से कौन इन पैंट्स को लेना चाहेगा। तभी शिनचैन बोलता है कि मुझे पता है कि वो कौन है जो ये पैंट्स पहनेगा। शिनचैन उनमें से एक पैंट बोचैन को दे देता है, लेकिन जब शिनचैन वो पैंट्स नैनी और मसाओ को
देने लगता है तो नैनी शिनचैन को मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ। शिनचैन नैनी को कहता है कि क्या तुम पूरी जिंदगी मसाओ के साथ रहना चाहती हो? तुम्हें कासुकाबे टाउन में इससे भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे। शिनचैन आगे बोलता है कि कासुकाबे जाने के बाद हम लोग फिर से अपना कासुकाबे डिफेंस ग्रुप बनाएंगे। ये सभी बातें सुनकर नैनी और मसाओ भी हीरो बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर ओकिगावा कहते हैं कि ये 5th पेंट कौन लेगा? शिनचैन कहता है कि मुझे पता है कि 5th हीरो कौन होगा। अचानक शेरिफ कजामा पीस कीपर्स के साथ वहाँ पर आते हैं। कजामा उन लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुमने हमारा विरोध किया है। जिसके बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग पीस कीपर्स और शेरिफ के साथ फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग पीस कीपर्स को हरा देते हैं। तभी पीस कीपर्स का एक आदमी कजामा का शेरिफ वाला बैच लेकर वहाँ से चला जाता है। वो इंसान कजामा का शेरिफ बैच ले जाकर गवर्नर जस्टिस को दे देता है। गवर्नर कहते हैं कि मुझे पता था कि हम लोग बच्चे पर विश्वास नहीं कर सकते। इस बात पर वो पीस कीपर्स का आदमी गवर्नर से पूछता है कि आपने ये बैच उस बच्चे को क्यों दिया था? इस बात का जवाब देते हुए गवर्नर कहते हैं कि मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्या तुम्हें ये इंटरेस्टिंग नहीं लगा? दूसरी तरफ कासुकाबे के लोगों ने शेरिफ कजामा को पकड़ लिया था। कजामा काफी गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग जीत जाओगे? वो सभी लोग काफी गुस्से में कजामा को बोलते हैं कि तुमने हमें बहुत परेशान किया है। वो सभी कजामा को मारने ही वाले थे, लेकिन इतने में शिनचैन उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि कजामा ने अपनी गलती मान ली है और वो अब इस लड़ाई में हमारा साथ देगा। कजामा कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलती से कजामा शिनचैन का नाम ले लेता है। तभी शिनचैन कजामा को कहता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? जिस पर कजामा शिनचैन को बताता है कि जब हम पहली बार सैलून में मिले थे तब भी मुझे कासुकाबे टाउन के बारे में सब कुछ याद था, लेकिन मैं कासुकाबे टाउन वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे वहाँ पर एक अच्छा बच्चा बनकर रहना पड़ता था जिसके पास पढ़ाई करने के अलावा और कोई काम नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ जो कि मैं हमेशा से चाहता था। यहाँ पर मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिनचैन कजामा को कहता है कि कजामा क्या तुम जानबूझकर बुरा बनने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर कजामा गुस्सा होते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। शिनचैन बोलता है कि कजामा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। वो कासुकाबे डिफेंस ग्रुप का मेंबर है और वो हमेशा पीस के लिए फाइट करता है। कजामा के चारों दोस्त कजामा को हीरो बनने के लिए फोर्स करते हैं और उसे जबरदस्ती हीरो की पैंट्स पहना देते हैं। डॉक्टर ओकिगावा कहते हैं कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब 5 हीरो एक साथ मिलेंगे तो वो बहुत शक्ति के साथ गवर्नर जस्टिस को हरा सकते हैं। तभी अचानक वहाँ पर खड़े सभी लोग देखते हैं कि गवर्नर के लोग घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर आ रहे थे। माइक कहता है कि फाइटिंग करने का सही समय आ गया है। वो सभी हीरोज को बोलता है कि जाओ उन्हें हरा दो, लेकिन गवर्नर के लोग एक ही वार में शिनचैन और उसके दोस्तों को हरा देते हैं। फिर डॉक्टर ओकिगावा कहते हैं कि जब तक इन लोगों में एकता नहीं आएगी और जब तक ये लोग साथ मिलकर गवर्नर को हराना नहीं चाहेंगे तब तक ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तभी गवर्नर जस्टिस वहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे काफी अच्छा लगा ये देखकर कि तुम लोग अपने घर वापस जाने के लिए इस फिल्म को एंड कर रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस फिल्म का हीरो मैं हूँ और ये फिल्म ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और मैंने तुम लोगों को हरा दिया है। तभी गवर्नर के लोग उन सभी कासुकाबे टाउन के लोगों पर शूट करना शुरू कर देते हैं। नोहारा फैमिली और कासुकाबे टाउन के सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि गवर्नर जस्टिस के लोग उनको शूट कर रहे थे। गवर्नर जस्टिस उन सभी लोगों को कहते हैं कि तुम सभी को सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि ये इस फिल्म का सीन है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। नोहारा फैमिली, सुबाकी और डॉक्टर ओकिगावा एक घर में ही छिप जाते हैं। मित्सी कहती है कि गवर्नर जस्टिस इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं कि वो हमें हरा देंगे। सुबाकी कहती है कि शायद मुझे इसका आंसर पता है, इसका जवाब हमें वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर किसी का भी जाना मना है, यानी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। माइक कहता है कि जब मैं वहाँ पर गया था तो मुझे बहुत पनिशमेंट मिली थी। सुबाकी कहती है कि गवर्नर मुझे वहाँ पर लेकर जाते हैं, लेकिन सिर्फ आधे रास्ते तक। उस एरिया की बाउंड्री पर पहुँचने के बाद गवर्नर जस्टिस अकेले उस एरिया के अंदर जाते हैं और वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई उन्हें उस एरिया के अंदर फॉलो न करे। हिरोशी कहता है कि हमारा यहाँ रहने से अच्छा है कि हमें उस एरिया के अंदर जाना चाहिए। डॉक्टर ओकिगावा कहते हैं कि हमें जल्दी वहाँ पर जाना चाहिए। सुबाकी कहती है कि आप लोगों को
ट्रेन पर वहाँ जाना चाहिए ताकि आप जल्दी वहाँ पर पहुँच पाओ। हिरोशी कहता है कि मैं उन लोगों को हॉर्स राइडिंग करके डिस्ट्रैक्ट करूंगा, बाकी तुम सभी लोग ट्रेन पर वहाँ जाओ। हिरोशी को छोड़कर बाकी सभी लोग ट्रेन पर बैठ जाते हैं और ट्रेन वहाँ से चलती है। गवर्नर जस्टिस ट्रेन को देख लेते हैं। वो कहते हैं कि वो सभी लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहे हैं। वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि तुम में से आधे लोग उस ट्रेन को फॉलो करो और तुम में से कुछ लोग मुझे घर तक फॉलो करो। माइक कहता है कि गवर्नर जस्टिस काफी परेशान लग रहे हैं, मुझे पता है कि हमें उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जरूर कुछ मिलेगा। वो ट्रेन काफी तेजी से रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जा रही थी और गवर्नर के लोग भी उस ट्रेन को फॉलो कर रहे थे। हिरोशी गवर्नर के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हॉर्स पर बैठकर उस एरिया में जा रहा था, लेकिन गवर्नर का एक आदमी हिरोशी को शूट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कुछ और अच्छे लोग आ जाते हैं जो कि नोहारा फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि गवर्नर के लोगों को शूट करने लगते हैं। वो लोग हिरोशी को कहते हैं कि हम लोग गवर्नर के लोगों का ध्यान रखते हैं, तुम जल्दी से हॉर्स से उतरकर ट्रेन में आ जाओ। इसके बाद हिरोशी ट्रेन पर आ जाता है। फिर वो अच्छे लोग बोलते हैं कि जल्दी से ट्रेन की स्पीड को बढ़ाओ, जिसके बाद वह सभी ट्रेन की स्पीड को और बढ़ाते हैं। ट्रेन पर बैठे सभी लोग देखते हैं कि गवर्नर और उसके लोग कार्स लेकर उनके पीछे आ रहे थे। ट्रेन पर बैठे लोग गवर्नर की गाड़ियों को शूट करने लगते हैं, लेकिन गवर्नर के लोगों के पास बहुत बड़ी गन्स थी। अचानक ट्रेन का एक कंपार्टमेंट टूट जाता है जिसमें वो सभी लोग बैठे थे। इसे देखकर वो अच्छे लोग ट्रेन पर बैठे सभी लोगों को कहते हैं कि हमें आगे वाले कंपार्टमेंट में जंप करना होगा। वो सभी लोग आगे वाले कंपार्टमेंट में जंप कर जाते हैं, लेकिन कजामा नीचे गिर जाता है। गवर्नर का एक आदमी कजामा को अपनी कार से मारने ही वाला था, लेकिन इतने में शिनचैन वहाँ आकर कजामा को बचा लेता है। कजामा और शिनचैन देखते हैं कि उनके तीनों दोस्त यानी बोचेन, नैनी और मसाओ भी वहाँ पर आ रहे थे। अब वो पांचों दोस्त गवर्नर के लोगों को हराने के लिए यूनाइट हो जाते हैं और उन सबकी हीरो पैंट्स में से लाइट जलने लगती है और उन सबके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि अब वो पांचों दोस्त गवर्नर को हराने के लिए एक साथ आ गए थे। उनमें अब काफी पावर आ गई थी और वो सभी अब दिल से यूनाइट हो गए थे। शिनचैन कहते कि हम लोग जस्टिस फाइटर्स हैं और हमारा नाम कासुकाबे बॉयज है और हम लोग कासुकाबे डिफेंस ग्रुप के मेंबर हैं। तो दोस्तों यार, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5th और लास्ट पार्ट के साथ।